नमस्कार दोस्तों, न्यूज बुक में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आप देख रहे हैं इस समय बिहार में विधानसभा चुनाव चल रहा है, जिसमें तेजस्वी यादव जो अकेले पूरे केंद्र पर भारी पड़ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, जो तेजस्वी यादव है वह केंद्र पर अकेले भारी पड़ रहे हैं। 15 रैलियां उनकी हो रही है रोज, 15-17 रैलियां, लेकिन छप्पड़ फाड़ के भीड़ आ रही है। इतनी भीड़ अभी तक किसी के रैली में नहीं आई। ऐसा क्यों हो रहा है, मैं आपको थोड़ा बता रहा हूं, छोटा शॉर्ट में बता रहा हूं कि जो माई बहन योजना हो, चाहे ऐसा कोई भी योजना हो, आउटसोर्सिंग वाला मामला हो, चाहे कुछ भी हो, उसको युवा, हर जाति के लोग, महिलाएं, गरीब मजदूर और जो छोटे वर्ग के किसान हैं, सब लोग उसको पसंद कर रहे हैं। इसीलिए तेजस्वी यादव का हेलीकॉप्टर उतरते ही जैसे लग रहा है कि भीड़ एकदम पागल हो जा रही है। तो मैं आपको बता दूं कि इतनी रैली बहुत लोग कर रहे हैं, 2-4-10 रैलियां डेली हो रही हैं। एनडीए भी अपनी रैली बहुत कर रही है। कितने केंद्रीय मंत्री बिहार में आके टिके हुए हैं, प्रधानमंत्री तक कम से कम 10 दिनों से टिके हुए हैं, लेकिन कुछ नहीं होने वाला है। इतनी भीड़, प्रधानमंत्री भी अपने जो रैली उसमें नहीं ला पा रहा। और तेजस्वी यादव की भीड़ देखकर दिल्ली ही नहीं, पूरा भारत ही रहा है कि इतनी भीड़ कोई भी नौजवान युवा कैसे ला सकता है। क्योंकि तेजस्वी यादव की अभी उम्र दोस्तों 35 से 38 साल होगी। और देखने वाली बात यह होगी कि क्या यह भीड़, यह चुनौती भी है तेजस्वी यादव के लिए। मैं आपको बता दूं कि यह चुनौती भी है कि क्या भीड़ को वो वोट में कन्वर्ट करवा सकते हैं, क्या कन्वर्ट कर पाएंगे भीड़ को, क्या वह भीड़ वोट में कन्वर्ट हो पाएगी। यह बहुत बड़ा मुद्दा है और यह सबसे बड़ा सवाल भी है तेजस्वी यादव का। क्योंकि अगर देखा जाए तो जो इससे बीते वर्ष 2024 में जो लोकसभा चुनाव हुआ था, इतनी ही भीड़ तेजस्वी यादव के हर रैली, हर जनसभा में थी। लेकिन आपको बता दे कि इतनी भीड़ होने के बावजूद भी वह वोट में कन्वर्ट नहीं हो पाई। मात्र 3 से 4, 7 से 8 ही सांसद पूरे महागठबंधन से जीत पाए थे। तो यह देखने वाली बात होगी कि क्या विधानसभा में यह वोट कन्वर्ट हो पाता है, यह भीड़ कन्वर्ट हो पाती है। यह सबसे बड़ा प्रश्न है तेजस्वी यादव के सामने और महागठबंधन के सामने। क्योंकि यह देखा गया था, बीते वर्षों में देखा गया था कि एनडीए में भीड़ कम थी, एनडीए के रैलियों में भीड़ कम थी, लेकिन वह सरकार बनाने में और वह लोकसभा चुनाव को लीड करने में सफल रहे और आगे रहे। लेकिन अब देखने वाली बात हुई, क्या यह भीड़ अगर कन्वर्ट होती है वोटों में, तो तेजस्वी यादव एक युवा मुख्यमंत्री और एक जननायक के रूप में लालू यादव के बाद कोई अगर होगा आरजेडी से, तो तेजस्वी यादव होंगे, उभर सकते हैं। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि वो उभर ही जाएंगे, लेकिन उभर सकते हैं, क्योंकि इतनी भीड़ दिखाती है कि आरजेडी सरकार आती है। मैं आपको बता दूं, बीजेपी कितना भी चाह ले, कुछ भी कह ले, लेकिन उसके में इतना भीड़ नहीं आ रहा। लेकिन एक दो बात और नहीं छुप सकती बीजेपी की, तो उसके जो भी वोटर हैं वो बहुत साइलेंट वोटर होते हैं। और जेडीयू के जो वोटर हैं वो महिलाएं वोटर हैं। और जो महिलाएं वोटर होते हैं और जो साइलेंट वोटर होते हैं वो बहुत खतरनाक होते हैं। तो यह देखने वाली बात होगी कि पहला प्रश्न है कि क्या आरजेडी भीड़ को वोट में कन्वर्ट करा पाएगी। दूसरा प्रश्न यह है कि क्या बीजेपी कि जो साइलेंट वोटर है, क्या वह खुल के वोट कर पाएंगे और बीजेपी प्रत्याशी को जिता पाएंगे। तीसरा सवाल यह है कि क्या जेडीयू में जो उनके बेस वोट जो महिलाएं मानी जाती हैं, क्या महिलाएं जेडीयू को जिता पाएंगी, उनके विधायक बना पाएंगी। और चौथा प्रश्न है दोस्तों कि क्या एलजेपीआर अपना खाता खोल पाएगा, क्या 10 पार कर पाएगी जेडीयू और एलजेपीआर क्या 100 सीट पार कर सकता है या नहीं कर सकता। यह सवाल के घेरों में यह बंधा हुआ है, देखने वाली बात होगी। क्या जेजेडी जो जननायक जनता दल है तेज प्रताप यादव जी, क्या वह 2 से 4 सीटें 5 सीटें लाकर क्या अपने हाथ में चाबी
रख सकती है, एक घेरा बना सकती है कि उसके बिना सरकार न बन पाए। क्योंकि जेजेपी आप देखेंगे हरियाणा में दुष्यंत चौटाला जी की पार्टी, वह ऐसे ही खेल कर दिया था और 10 सीट लाके कम उम्र में उप मुख्यमंत्री बन के सरकार में शामिल हो गई थी। तो देखने वाली बात होगी दोस्तों, क्या जेजेडी भी वही इतिहास दोहराती है हरियाणा वाली, या उसको मुंह की खानी पड़ती है, या क्या महुआ ही वह सीट निकालकर वह उतने पे ही सीमित रह जाती है। यह देखने वाली बात होगी, यह भविष्य के गर्द में है, क्योंकि अभी 10-15 दिन अभी बचा है दोस्तों, 10 से 12 दिन और बचा है, उसके बाद देखा जाएगा कि इसका क्या हाल हुआ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, इससे रिलेटेड कोई भी खबर आती है तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। और अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने काम में व्यस्त रहिए और न्यूज बुक को 0005 को फॉलो करना न भूलें।